नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का धुरीना ऐप लाइव क्लास में। और ये है आपकी मैथ की क्लास। आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। तो हमारा चैप्टर रहेगा आज HCF और LCM। बहुत बेहतरीन सेशन होने जा रहा है। तो आप कमेंट करके बता दो, आवाज़ आ रही है, वीडियो चल गई है और सही दिखाई दे रहा है आपको। फिर करते हैं स्टार्ट। हाँ जी, क्लास शुरू हो गई है और ये आपकी मैथ की क्लास है बच्चे। आप सभी का यहाँ पर हार्दिक स्वागत है। दिल की गहराइयों से सभी को नमस्कार। हाँ जी, ये मैथ की क्लास है। गुड मॉर्निंग कुसुम। लिशो गुड आफ्टरनून बच्चे। हाँ जी अंकित, क्लास स्टार्ट हो गई है। क्लियर है सब? चलो स्टार्ट करते हैं। आज हमें पढ़ना है HCF एंड LCF। तो मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिर्फ LCM के बारे में, दूसरी क्लास में हम पढ़ेंगे सिर्फ HCF के बारे में, और तीसरी क्लास में हम पढ़ेंगे जो दोनों के मिक्स क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में। तो आज हम जो सिर्फ बात करेंगे वो LCM के बारे में बात करेंगे, यानी लघुत्तम समावर्तक के बारे में बात करेंगे। हाँ जी, बाइलैंग्वेज रहेगी आपकी ये क्लास, हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन भी आपके बाइलैंग्वेज रहेंगे। हाँ जी, किसी का वेट नहीं हो रहा है, आपका ही वेट हो रहा था बच्चे। स्टार्ट करते हैं। LCM की बात करें तो LCM होता है आपका लघुत्तम समावर्तक, यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो मल्टीपल की बात करते हैं। गुणज, गुणज क्या होता है? एक हमने पढ़ा था फैक्टर, गुणनखंड, दूसरा हमने पढ़ा गुणज। तो कोई भी नंबर है आपके पास, 4 दिया हुआ है, 4 के गुणज की बात करें तो एक क्या होगा 4, दूसरा 8, तीसरा 12, 16। यानी इसके मल्टीपल जितने भी होंगे तो ये कितने हो सकते हैं? ये इनफाइनाइट तक होते हैं और ये इनफाइनाइट ही होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको वो बताना है जो लोवेस्ट है, जो छोटे से छोटा है, और जो कॉमन है और गुणज है, तो उसकी हम बात करेंगे। तो इसको निकालने के मेथड, हाँ जी, तो आपको क्या करना है, गुणज की बात करेंगे। तो गुणज आपको निकालने कैसे हैं, तो हम अलग अलग मेथड देखेंगे यहाँ पर, और वो मेथड आपको कैसे करने हैं उसमें से आपको एक चूज करना है, और मैं आपको बता दूंगा कौन सा चूज करेंगे। तो जब हम बचपन में पढ़ते थे LCM के बारे में तो हम यूज करते थे डिवीजन मेथड। ठीक है, भाग विधि से हम क्या करते थे, निकालते थे क्या, LCM। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जी 24, 30 और 40 अगर इनके हमें गुणज लिखने हो तो कैसे लिखेंगे। तो यहाँ से आप लिखोगे 24, 48, 72, उसके बाद में 96। ठीक है, और यहाँ से आप क्या लिखोगे, तो यहाँ से लिखोगे 30, इसके बाद क्या आएगा भाई 120, 30, 60, 90, 120, 150, और यहाँ से 40, 80, 120, 160, 200, इस तरह से चलते जाएंगे आगे। तो इनमें आपको वो देखना है ना जो सबसे छोटा है और कॉमन है। तो सबसे छोटा और कॉमन तो 24, तो 24 इसमें नहीं है अभी। 48, तो 48 इन दोनों में नहीं है। 72 भी नहीं है, 96 भी नहीं है। तो 120 यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर भी दिख रहा है और यहाँ पर भी दिख रहा है। तो LCM क्या हुआ भाई, LCM हो गया आपका 120, यानी वो छोटे से छोटा गुणज है ये, जो इन तीनों से पूरा पूरा भाग होता है। हाँ जी, ठीक है। अब डिवीजन मेथड की बात करते हैं। इन्हीं 3 नंबरों में अगर हम बात करें तो आप इस तरह से लिखते थे 24, 30 और 40। सबसे पहले वो छोटा नंबर जिससे ये भाग होता हो तो 2 से करेंगे। प्राइम नंबर उठाते हैं ना, तो यहाँ से क्या आएगा 12, 15 और 20।
फिर 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 6, ये भाग नहीं होता तो ऐसे का ऐसे लिख देंगे। फिर 2 से करेंगे तो ये 3, ये भाग नहीं होता, इसको ऐसे ही लिख देंगे। और ये 5, अब 3 पर जाएगा तो 1, 5 और 5। अब 5 पर जाएगा तो 1, 1 और 1। ठीक है, तो यहाँ से आप मल्टीप्लाई करोगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 दिए 24, 24 पंजे 120। तो यहाँ से भी एलसीएम क्या आया बच्चे? एलसीएम तो वही आएगा ना, कितना? 120 आएगा। ठीक है, चलो अब क्या करना है आपको? डिवीजन मेथड ये हो गया बच्चे पुराना। फिर आप क्या करते हो? फिर आप करते हो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ करके कैसे करते हैं? तो आपको क्या करना है? आपने 24, 30 और 40 इनके करने हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। बच्चे ये क्लास जहाँ चलती है ना वहाँ चल रही है, लेकिन ये क्लास आज पब्लिक है तो ये सबको दिख रही है। ठीक है, तो जिसको हिंदी पढ़नी है वो वहाँ पर जा सकते हैं, उस क्लास में जा सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, जिसको हिंदी की क्लास चाहिए वो हिंदी की क्लास में जाओ, वहाँ पर लाइव है, आप वहाँ पर देख सकते हो। ये मैथ की क्लास चल रही है, 0 to हाई लेवल जो मैथमेटिक्स की आपकी क्लास होती है वो चल रही है। तो जिसको मैथ पढ़ना है वो यहाँ पर रहे। हाँ जी, पहली क्लास HCF LCM की है बच्चे। ये मैथ की पहली क्लास नहीं है, HCF LCM की पहली क्लास है और बहुत बेहतरीन सेशन जाने वाला है। लास्ट तक आप क्लास को देखें फिर बताना। ठीक है, तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। इसका मतलब क्या है कि 8 गुना 3 होता है और 8 कितना होता है? 2 की पावर 3 होता है और 3 की पावर 1। प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। ठीक है, 30 के प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो 30 में क्या आएगा भाई? 2 आएगा, 2 की पावर 1 हो जाएगा, 3 आएगा और 5 आएगा। 5 दिए 15 दूनी 30। 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो 2 की पावर 3 यानी 8 और 5 की पावर 1, 8 5 40। तो जब आपको एलसीएम निकालना है बच्चे इस मेथड से, तो आप वो पावर उठाओगे जो सबसे बड़ी है। तो सबसे बड़ी पावर कौन सी? तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 है, तो 2 की सबसे बड़ी पावर 2 की पावर 3। ठीक है, 3 की पावर सबसे बड़ी कौन सी है? तो 3 की पावर तो 1 ही है, तो 3 की पावर सबसे बड़ी कितनी हो गई? 1। यहाँ पर 5 की पावर 0 है, यहाँ पर भी, यहाँ पर तो 5 की पावर 1 है लेकिन यहाँ पर 3 की पावर 0 थी, तो 1 उठानी पड़ेंगी ना हमें, तो क्योंकि बड़ी से बड़ी पावर उठानी है। 5 की पावर सबसे बड़ी कितनी है? तो 1 है, तो 5 की पावर 1 हो गई। ये भी कितना हुआ? ये भी 120 हुआ। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आज ये क्लास सबको फ्री मिल रही है, तो जिसने नहीं लिया, जिसने लिया है, सबके लिए ये क्लास है। ठीक है, हाँ जी, पेड कोर्स में ही चल रहा है तो पेड कोर्स में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ये तो कुछ नहीं है, जब हम क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करेंगे इनका यूज ही नहीं करना आपको ज़्यादा। हम डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर 4 से 5 सेकंड में करेंगे। तो भाई कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा टाइम दो, 10 मिनट का टाइम कम से कम दो, फिर देखना। अगर आपको साफ नहीं दिखाई दे रहा बच्चे तो आप इसकी क्वालिटी को सुधार सकते हो, ऊपर ऑप्शन मिलेगा आपको। अंजू गुड मॉर्निंग बच्चे। चलो, और कौन सा मेथड हो सकता है? तो और आप डायरेक्ट कर सकते हो 24, 30 और 40। ठीक है, हमने क्या किया? कोई भी नंबर उठा लो, हमने सबसे बड़ा नंबर उठाया, क्या उठा लिया? 40 उठा लिया। ठीक है, 40 सबसे बड़ा नंबर है, इसको हमने उठा लिया क्योंकि ये एलसीएम में आना ही है। अब आपको ये देखना है बच्चे कि इस 40 में क्या आ गया और क्या रहता है। तो 40 में क्या आ गया जी? 8 आ गया, क्योंकि ये कितना होता है? 8 3 24 होता है और ये 8 5 40 होता है। तो 8 तो दोनों में आ गया ना, बचा क्या? 3। ठीक है, तो 24 का काम तो हो गया। 30 को देखते हैं तो 30 में क्या होता है? 3 गुना 10 होता है, तो यहाँ पर 10 भी आ गया और यहाँ पर 3 भी आ गया, तो 120 आपका क्या हो गया? एलसीएम हो गया, और कुछ करना ही नहीं है। हाँ जी, पूजा चारण सुनाओ।
इंदु बच्चे नेटवर्क प्रॉब्लम है तो क्या कर सकते हैं। चलो अब क्या है, अब हम पढ़ते हैं कि जी अगर आपको दो को प्राइम नंबर दिए हुए हों तो उनका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम निकालना हो दो को प्राइम नंबर का, तो आपको कोई भी दो को प्राइम नंबर दिए, इसका मतलब उनमें कुछ कॉमन नहीं है। जैसे आपने उठा लिया 8 और 13, तो आपको क्या करना है, इन दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं है तो क्या होगा इनका एलसीएम, तो एलसीएम होगी जी इनकी मल्टीप्लाई 13 गुना में 8, और 13 8 कितना होता है जी 104 होता है, तो वही इनका एलसीएम होगा। आपने उठा लिया 6, और अगर यहाँ पर 9 होता तो ये कोप्राइम तो नहीं होते ना, तो इस केस में हम क्या करते हैं, इनके कॉमन जो है यानी 3 को लिख लिया, यहाँ से क्या बचा 2 बचा, यहाँ से बचा 3, तो यही होता है ना इनका एलसीएम, तो 18, यानी कॉमन को निकालते हैं बाहर, तो यहाँ पर तो कॉमन तो एक ही था ना बच्चे, एक को क्या मल्टीप्लाई करना है तो इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी और वही आपका एलसीएम आएगा। हाँ जी ये क्लास हमेशा होगी लेकिन पब्लिक सिर्फ एचसीएफ एलसीएम मिलेगा आपको। चलो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अब क्वेश्चन कैसे करने हैं भूल जाओ, जो चीजें आपने पढ़ी हैं एचसीएफ एलसीएम में सब भूल जाओ, अब क्वेश्चन देखेंगे करने कैसे। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल 945 है तो उनका लघुत्तम समावर्तक क्या होगा, ये आपको बताना। कोप्राइम का डेफिनेशन ये नहीं है कि हमने दिया नहीं है, कोप्राइम का डेफिनेशन हम नंबर क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में शुरुआत में पढ़ कर के आए हैं, फिर भी मैं बता देता हूँ किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो। सहअभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनका एचसीएफ 1 होता है, यानी जिनके अंदर कुछ भी कॉमन ना हो, जैसे 16 और 15 इनमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। जैसे आपने 9 और 8 उठाया तो इनमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। आपने उठा लिया 4 और 7, तो ये दोनों संख्याएं आपस में क्या हैं, कोप्राइम है। ये जरूरी नहीं है कि उन संख्याओं में नंबर प्राइम ही मिले, ठीक है। चलो कोप्राइम के बारे में अभी हमने पढ़ा है कि जी कोप्राइम संख्याएं वो होती हैं जो जिनके अंदर उनका एचसीएफ 1 हो, यानी आप क्या कहोगे कि जी अगर उनका एलसीएम निकालना है तो उनकी मल्टीप्लाई तो होती है, तो उनकी मल्टीप्लाई होती है तो वो तो 445 दे ही रखी है भाई, और 445 दे रखी है तो इसका आंसर भी यही होगा, ठीक है। बहुत आसान लग रहा है ना, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 2। वह छोटे से छोटे वर्ग संख्या ज्ञात करो जो 56, 60, 84 और 96 द्वारा पूरी तरह विभाज्य है, ठीक है। हाँ जी संदीप वर्मा देखेंगे, लेकिन अभी ये क्लास कंप्लीट करो, आपकी क्लास में भी ये ज्वाइन कर देंगे, ये बाद की बात है, ठीक है। अभी ये कंप्लीट करो, ये क्लास कंप्लीट करने के बाद में पता चलेगा कि मैथ को पढ़ना कैसे होता है। और क्वेश्चन के लिए ये कहते हैं ना कि 30 सेकंड ही मिलते हैं हमें, वो 30 सेकंड का क्वेश्चन होता ही नहीं है बच्चे, उसको हम 1 मिनट का खुद बनाते हैं, ठीक है। यूं ही नहीं मिल जाते आसियाने परिंदों को, यूं ही नहीं मिल जाते आसियाने परिंदों को, हौसलों की उड़ान भरनी पड़ती है कुछ पाने के लिए। तो साथ बने रहो इस क्लास के लास्ट तक, फिर पता चलेगा मैथ कैसे पढ़ते हैं। 15 कोप्राइम नहीं है बच्चे। दो संख्याएं कब कोप्राइम होगी, जब उनके अंदर एचसीएफ 1 हो, यानी उन दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो। इसको क्या लिखेंगे, 3 गुना में 5 प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो इसको क्या लिखेंगे, 2 की पावर 4, ठीक है। तो इसमें 2 है लेकिन इसमें तो कहीं भी 2 नहीं है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है ना, तो वो कोप्राइम है। मैथ का बेसिक से ही चले थे बच्चे, बिल्कुल बेसिक से चले, लेकिन ये क्लास आपकी एचसीएफ एलसीएम की चल रही है। इससे पहले 6 चैप्टर हो चुके हैं, कोर्स के अंदर 6 चैप्टर हो चुके हैं। हाँ जी अभी तो शुरुआत है बच्चे। पूजा थैंक यू। अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है, आपके पास ऑप्शन है 75, 56 और 00, 529200, 691200, 940800।
तो इसने क्या कहा है, पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 7056 इंटू 100, 5292। ऑप्शन से जाना है आपको, डायरेक्ट कुछ नहीं करना। 6912 इंटू में 100, 9408 इंटू में 100। अब ये जो 100 आ रहा है सब में, ये तो कंप्लीट है, कंप्लीट स्क्वायर है, ये तो पूर्ण वर्ग है। अब हमें ये देखना है कि ये संख्याएं पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था, हमने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में पढ़ा था कि जी जो स्क्वायर नंबर होता है, किसी भी नंबर का स्क्वायर करें तो उसका यूनिट डिजिट 2, 3, 7 और 8 कभी भी नहीं होगा। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में हमने पढ़ा था, जब हमने 1 से 9 तक, ठीक है, यूनिट डिजिट नंबर में भी हमने पढ़ा था कि जी कभी भी किसी का स्क्वायर करेंगे, किसी भी संख्या का, आप 1 से 9 तक सभी संख्याओं का स्क्वायर करके देखो, उनका यूनिट डिजिट कभी भी क्या नहीं आएगा, 2, 3, 7 और 8 नहीं आएगा, नहीं आएगा ना। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर 2 आ रहा है, यानी ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। यहाँ पर भी 2 आ रहा है, यानी ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं बनेगा। यहाँ पर 8 आ रहा है, ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं बनेगा। तो कंप्लीट स्क्वायर कौन सा बनेगा, ये बनेगा। तो आंसर क्या होगा आपका, ए ऑप्शन आपका आंसर होगा। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ ऑप्शन देखते ही टिक करना है। चलो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। अब छोटी से छोटी संख्या निकालनी थी ना, तो इसका निकालना क्या था, आपको इसका एलसीएम निकालना था, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, क्या कहता है देखो। चलो भाई, लव यू टू भाई राम सिंह, आपसे भी बहुत प्यारे बच्चे हो आप, और आपसे भी बहुत प्रेम है हमें, हम ऐसे ही मिलते रहेंगे। हाँ जी, पटवार का पीटेट का क्वेश्चन लिया कोर्स लिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, टेंशन मत लो। HCF एलसीएम की आपको पूरी क्लास मिलेगी। वो भाई आप टेक्निकल टीम से बात करना कोर्स के बारे में, वो क्या कहते हैं। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 8, 12, 15 और 20 से पूर्ण विभाजित होती है, किससे, 8, 12, 15 और 20 से पूर्ण विभाजित होती है, ये आपको बताना है। बहुत अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन है, करो इसको। क्वेश्चन नंबर 3, चलो इस क्वेश्चन में और भी मजा आएगा। क्वेश्चन देखो, आपको क्या करना है, आपको लिखने हैं ऑप्शन, और वो भी लिखने क्यों है, क्योंकि आपके पास तो होंगे ही डायरेक्ट। अब यहाँ पर मुझे लिखने पड़ रहे हैं, लेकिन कुछ दिन जब डिजिटल बोर्ड आ जाएगा फिर नहीं लिखने पड़ेंगे। इनमें से एक संख्या ऐसी है जो इन सब से भाग होती है। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चे 15 से भाग हो रही है ना, तो वो किससे भाग होगी, वो 5 से भी भाग होगी और वो 3 से भी होगी। और हमने पढ़ा था डिजिटल सम निकालते हैं, चाहे 3 की डिविजिबिलिटी चेक करनी हो, चाहे 9 की डिविजिबिलिटी चेक करनी हो। अगर डिजिटल सम, तो डिजिटल सम क्या होता है, इन संख्याओं का, इन अंकों का योग करेंगे, और इन अंकों का योग करने के बाद जो आपको सिंगल डिजिट मिलता है वही है आपका डिजिटल सम। ठीक है, तो यहां पर अगर ये 5 और 3 दोनों से भाग हो रही है, तो यहां पर आने वाली संख्याएं 3 से भाग होनी चाहिए, और 3 से भाग होनी चाहिए, इसका मतलब क्या है कि उनका डिजिटल सम भी 3 से भाग होना चाहिए। तो ये 3 से भाग हो रहा है, 9 हो रहा है, लेकिन यहाँ से तो डिजिटल सम 5 आया, यानी ये संख्या 3 से भाग नहीं होगी। ये तीनों 9 हो जाएंगे 3 से भाग, लेकिन डिजिटल सम 4 आया, ये संख्या भाग नहीं होगी। यहाँ से ये 9, 9 और 9 तो कट जाएगा, डिजिटल सम 8 आया, ये संख्या भी 9 से भाग नहीं होगी, तो आंसर ये हो जाएगा। यहाँ से ये तीनों 9 कटेंगे, 3 दूनी 6 होता है, डिजिटल सम 0 आया, तो ये संख्या 3 से भाग होगी, और यही आपका आंसर होगा। सुजीत, जय हिंद भाई। चलो राजपाल, बहुत बढ़िया बच्चे। ये जो पहले जिसने भी कर रखा है, जो कोर्स पढ़ के आया, जिसने डिविजिबिलिटी और रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी, उनके लिए बहुत आसान होने वाला है ये सेशन, बिल्कुल आसान होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कहता है देखो। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 52, 56, 78 और 91 से पूर्ण विभाजित है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, करो।
चलो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? किसी भी क्वेश्चन में अब तक तो एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं पड़ी और जिसमें जरूरत पड़ेगी उसमें सिखाएंगे। ठीक है, एलसीएम कैसे निकालना है? हाँ जी, जगदीश सिंह चौहान, पटवार का लिया है तो पटवारी लग जाओगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस पढ़ते रहो। डी आंसर कर रहे हो? देखते हैं करना क्या है बच्चे। एलसीएम निकालने की जरूरत है यहाँ पर, तो जब तक है जब तक इस क्लास में नहीं आए थे। अब इस क्लास में आ गए हो तो एलसीएम निकालने की क्या जरूरत है? यानी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या चाहिए जो किससे भाग होती हो? 52, 56, 78 और 91 से पूर्णतः विभाज्य है। कहने का मतलब क्या हुआ कि उनका निकालना है एलसीएम, लेकिन हम एलसीएम निकालेंगे तो फिर यहाँ क्यों आए हैं, यही कहोगे। तो अगर वो संख्या 56 से भाग होनी चाहिए बच्चे, तो वो संख्या किससे भाग होनी चाहिए? 7 और 8 से भाग होनी चाहिए। किससे भाग होनी चाहिए? 7 और 8 से भाग होनी चाहिए। हमारे पास, दिनेश गुड आफ्टरनून भाई, हमारे पास ऑप्शन क्या है? 10,290, 10,860, 10,920, 10,580, ये ऑप्शन है। 8 से भाग होने के लिए तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि जी लास्ट के जो 3 अंक हैं वो 8 से भाग होने चाहिए। तो यहाँ लास्ट के 3 अंक 8 से भाग हो रहे हैं। अभी 8 3 24 होता है, 5 बचेगा, नहीं हो रहा, तो ये तो कट गया, ये तो नहीं आएगा। यहाँ 8 एकम 8 और पीछे बच जाएगा 60, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ के 3 अंक उठाते हैं, 8 एकम 8 बचेगा 1, 12 बन गया, 8 एकम 8 4 बचेगा और 0 लगाएंगे तो 40 हो जाएगा, यानी ये हो रहा है। और ये देख लेते हैं। अब आप कहोगे किसी फोर्थ ऑप्शन भी हो रहा हो तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा देखते हैं। 7 8 56 बचेगा 2, 20, 8 से भाग नहीं हो रहा, तो यही क्या होगा। ठीक है, बहुत बेहतरीन सेशन जाने वाला है, वो आप बताओगे कैसा है। अब आपका आंसर क्या होगा? ये होगा किसी एलसीएम की जरूरत नहीं है। मान लेते हैं अगर आपके पास 2 ऑप्शन हो जाते फिर तो भी कोई दिक्कत नहीं थी भाई। 2 ऑप्शन हो जाते तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन और भी है, 13 6 78, यानी वो 3 से भी भाग होना चाहिए। ठीक है, तो ये 3 से भाग हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो देखने के लिए क्या करेंगे? 9 तो कट ही जाता है, 2 और 1 3, डिजिटल सम 3 हो गया, ये होगा, ये होगा, ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 8 और 1 9, डिजिटल सम 5 हो रहा है। ये तो ये हो रहा है 8 और 1 9, 3 से हो रहा है, लेकिन ये किससे नहीं हो रहा? 8 से नहीं हो रहा। ठीक है, ये तो ये 3 से हो रहा है लेकिन 8 से नहीं हो रहा। तो आप जिससे भी चेक करना चाहो कर सकते हो। ठीक है, 91 लेकर करना, 13 7 91, 7 का डिविजिबिलिटी रूल भी बताया हुआ है बच्चे। लास्ट वाले 3 अंकों को उठा करके इसमें आप ये वाले अंक माइनस करोगे तो 910 आएगा, और 910 जब आप 13 से भाग करोगे तो 70 मल्टीपल क्या करना पड़ता है? 70 करना पड़ता है। 13 7 91 होता है, पीछे 0 लगाते हो, पूरा पूरा भाग होगा। सात से भाग देने की जरूरत नहीं है बच्चे, 7 का डिविजिबिलिटी रूल भी हमने पढ़ाया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कहता है देखो। प्रॉब्लम आ जाएगी, चलो चलो क्वेश्चन क्या कहते हैं? 22,000 और 23,000 के बीच वह संख्या बतानी है जो 12, 18, 21 और 32 से विभाजित है। ठीक है, किससे विभाजित है? 12, 18, 21 और 32 से। कोई ना बच्चे, आप जहाँ भी हो, आप जयपुर में हो, राजस्थान में बैठे हो, जयपुर में बैठे हो, कोई दिक्कत नहीं, आपको घर बैठे क्लास मिल रही है ना।
मैं चाहे कहीं से भी पढ़ा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आपके घर तक पहुँच गए हैं, ये धुरीना की बदौलत है, तो आपको थैंक यू करना चाहिए धुरीना का। चलो देखो भाई, आपको ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, आपको एलसीएम पर फिर नहीं जाना। एलसीएम पर जाओगे भटक जाओगे। करना क्या है, आपको ऑप्शन दिए हुए हैं 22,176, 22,536। अब भाई 22 और 23,000 के बीच में पूछा है तो ऑप्शन तो सारे वही मिलेंगे ना। अब ये तो है नहीं कि 22,000 और 23,000 के बीच में ऑप्शन ही ना दे, फिर तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन। और यहाँ पर किससे भाग होना चाहिए, तो 21 से भाग करने को कह रहा है, यहाँ पर 18 से भाग करने को भी कह रहा है, 21 से भाग करने को भी कह रहा है। तो आप दोनों का चेक कर सकते हो। यहाँ से आप देखोगे कि जी अगर ये 18 है तो 9 गुना 2 होगा, यहाँ पर 7 गुना 3 होगा। तो संख्या 9 से भी भाग होनी चाहिए, 7 से भी भाग होनी चाहिए। 9 से भाग होने के लिए डिजिटल सम कितना होना चाहिए, डिजिटल सम कितना होना चाहिए, 9 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी तो या तो 9 हो या 0 हो। ठीक है, तो 7 और 2 9, 6 और 3 9, यानी ये तो 9 से भाग होती है। अब यहां से देखेंगे तो ये 5 और 4 9, ये तो 9 से ही भाग नहीं होती भाई, तो ये तो कट जाएगा। ठीक है, 5 और 4 9, 3 और 2 5, तो इसका डिजिटल सम तो 5 हो रहा है। यहाँ से तो ये 7 और 2, ये 9 से भाग हो रही है, ये 7 और 2 9, 6 और 2 8 और 10, ये डिजिटल सम नहीं हो रहा है इसका, तो ये 9 से भाग नहीं हो रही। अब आपके पास 2 ऑप्शन बच गए बच्चे। ठीक है, 2 ऑप्शन बच गए। अब क्या करें जी, तो अब आप 7 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लो। करना क्या होता है, आपको 3-3 के पेयर बनाने होते हैं। 3-3 के पेयर बनाए 176, और ये जो दूसरा पेयर बनेगा इसको 3 का बनाना है, तो आगे 0 लगा लो, तो इसमें से माइनस करना है 22, तो आएगा कितना 4 5 और 1। ठीक है, और यहां से निकालेंगे तो यहां से 3 का पेयर कितना हुआ 32, आगे 0 है, 22 माइनस करोगे तो ये तो आ गया जी 10, तो ये 10 है, तो ये तो नहीं होगा, तो 3 ऑप्शन तो कट गए ना, ये भी कटा था, वो भी कटा था, ये भी कटा था, तो ये तो भाग होता है ना किससे, 7 से, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 22 7 154 होता है। तो आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन आपका आंसर होगा 22,176, यही आपको आंसर करना है बच्चे। ठीक है, कुछ भी एलसीएम की जरूरत नहीं है। ओके, थैंक यू भाई राम सिंह। हाँ जी, हम हरियाणा से लाइव हैं। माई सेल्फ प्रदीप साहू, और ये है आपकी मैथ की क्लास। तो जो हिंदी पढ़ना चाहता है वो जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर अब बार बार में कमेंट मत करो भी, वही कमेंट मुझे बार बार देखने को मिल रहे हैं कि जी हिंदी की क्लास, हिंदी की क्लास। तो जहाँ चल रही है वहाँ पर आप हिंदी की क्लास देख सकते हैं। और रीट वालों को कभी और कोई पेपर नहीं देने क्या, जो मैथ पढ़ना ही नहीं चाहते। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, क्या कहता है देखो। सबसे छोटी संख्या के 10वें और 1000वें स्थान के अंकों का योग ज्ञात करें, जिसमें 5 6 7 8 और 9 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचे, ये आपको बताना। चलो क्वेश्चन हटा दो सर। हाँ जी, प्रदीप साहू। चलो, अगर बच्चे आपको इसकी जो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं इनकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पर जा सकते हो। टेलीग्राम पर आपको चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, नाम है मैथ्स बाय प्रदीप साहू। जब आप मैथ्स बाय प्रदीप साहू सर्च करोगे तो वहाँ पर आपको फ़ोटो दिखेगी, वो मेरी ही होगी, और आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप वहाँ पर ज्वाइन कर लेना। आपको वहाँ पर पीडीएफ मिलेगी, क्विज़ मिलेंगे मैथ के, जो भी क्वेश्चन आपके डाउट होते हैं वो वहाँ पर डाल देंगे। तो जितनी भी प्रॉब्लम है आपकी वहाँ पर सॉल्व करेंगे। मैथ्स बाय प्रदीप साहू आप सर्च कर सकते हो। चलो भी, जिसके मैथ नहीं है उनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें जो क्वेश्चन दिखा था उसका सबसे पहले हम बेसिक कर लेते हैं। द स्मॉलेस्ट नंबर, ये बात आपको समझनी है, which when divided by A, B and C leaves remainder R, वो नंबर क्या होगा।
तो वो नंबर आपका होगा एलसीएम ऑफ ए बी एंड सी प्लस आर, यानी जो रिमाइंडर बच रहा है वो। कैसे? तो हम ऑप्शन उठा जाते हैं, एक क्वेश्चन उठाते हैं कि जी 24 नहीं उठाते, फिर से वही हो जाएंगी चीज़ें। 3 नंबर उठा लेते हैं, 10, 20 और 30। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, वह छोटी से छोटी संख्या, इसको मैं हिंदी में भी बता देता हूं। वह छोटे से छोटा नंबर जिसको ए, बी और सी से डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर आर बच रहा है तो वो संख्या क्या होगी, वो नंबर क्या होगा, वो संख्या क्या होगी, वो संख्या होगी आपकी एलसीएम ऑफ ए, बी एंड सी प्लस आर। चलो, करना क्या है, आपको बताना है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसको इन तीनों से डिवाइड करने पर शेषफल 3 बचे। शेषफल क्या बचे? 3। अगर ऐसा आपको बताना हो तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, एलसीएम ऑफ ए बी सी। इसको बिल्कुल आपको समझना है तो कैसे समझोगे, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी बच्चे जो इनसे पूरा पूरा भाग होती हो। सबसे पहले हम उसकी बात करते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो इन तीनों नंबर से पूरा भाग होती हो, तो इनका एलसीएम ही होगा ना। तो हमने उठा लिया सबसे बड़ी संख्या 30 है, तो 30 में 10 तो आ गया भाई, ठीक है। 20 वाला 10 भी यहाँ पर आया हुआ है, लेकिन ये क्या है, 10 गुना में 2 है, तो इसमें से अगर 10 निकाल दें तो एक 3 ही बचेगा, तो 2 तो हमें लेना पड़ेगा ना। इनका एलसीएम कितना हो गया, 60 होगा, यानी 60 वो सबसे छोटी से छोटी संख्या है जो इन तीनों से क्या हो रही है, पूरा पूरा भाग हो रही है। तो आपको करना क्या पड़ेगा, जो रिमाइंडर बचाना है ना वो क्या करना है, अब प्लस करना है। कितना? 3। तो आपने +3 कर दिया, नंबर क्या आया, 63 आया। अब आपको देखना है यहाँ से कि अगर इन तीनों से इसको भाग करते हैं, किसको, 63 को, तो रिमाइंडर हमेशा क्या बचेगा, 3 ही बचेगा, ठीक है। गायत्री आर्या, गुड आफ्टरनून बच्चे। हाँ जी, जरूर बड़ा लिखेंगे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको करना है, जल्दी करो। ये देखो क्वेश्चन नंबर 6, सबसे छोटी से छोटी संख्या जिसके 10वें और 1000वें स्थान का आपको योग बताना है, जिसे 5, 6, 7, 8, 9 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचे। तो ये आपका पहला ऐसा क्वेश्चन आया है जिसमें आपको क्या करना है, जिसमें आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो भाई जिसको टेलीग्राम पर जुड़ना है वो मैथ्स बाय प्रदीप साहू सर्च कर लेना और वहां पर हम मिलेंगे। हम हरियाणा से लाइव हैं भाई। चलो, नंबर क्या है यहाँ पर, 5, 6, 7, 8 और 9। इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा ना बच्चे आपको। एलसीएम निकालने के लिए आपको क्या करना है, तो एलसीएम निकालने के लिए आपने यहाँ से उठा लिया 5 गुना में 6 गुना, तो 7 अब आपको उठाना ही पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पर इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आया। लेकिन 8 उठाओगे तो यहाँ पर 2 तो आया हुआ है ना पहले, तो 4 बचा। अब 9 उठाओगे यहाँ से तो 3 तो आया हुआ है यहाँ पर, तो 3 बचा, ठीक है। और जब इसकी मल्टीप्लाई करते हो तो आपको कितना मिलेगा एलसीएम, यहाँ से मिलेगा 2520, ठीक है। कितना मिलेगा, 2520, क्योंकि ये हो गया 20, 7 21 और 21 छिके कितना होता है भाई, 126, ठीक है। तो 126 दूनी 252 और पीछे लगानी है 0, बिल्कुल आसान। मनीषा कमेंट देख रहा हूं बच्चे, लेकिन कमेंट ज़्यादा है तो ऊपर निकल जाते हैं। हाँ जी, सिरसा डिस्ट्रिक्ट के हो, कोई ना, हम वहीं से हैं। अब हरियाणा नाम आ गया, हम इंडिया से हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है।
तुम टेंशन ना लो, तुम्हारे तो घर तक पहुंचे हुए हैं तो तुम वहां पढ़ो। अब बताओ तो पता चले। अब क्या आएगा यहाँ से 2520, लेकिन हमने तो ये कहा था कि जी शेषफल 2 बचना चाहिए, 2 बचना चाहिए, तो ये तो एलसीएम ही आया, ये तो वो संख्या आई है, छोटी से छोटी वो संख्या है जिसको भाग करने पर, इन संख्याओं से भाग करने पर रिमाइंडर तो 0 बचेगा, 2 बचाना है तो 2 जोड़ना भी पड़ेगा ना भाई। तो कितना हो जाएगा 2522 हो जाएगा। अब आपको चाहिए दहाई वाला स्थान और हजारवां स्थान। तो दहाई वाला स्थान कौन सा है भाई? 10वें और 1000वें स्थान। ऊपर क्या लिखा हुआ है 100, ओके। तो इंग्लिश में यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है, इसमें थोड़ी सी करेक्शन कर लेना बच्चे। 1000वें स्थान पर कहता, ठीक है, ऊपर वाला क्या ऑप्शन मैच नहीं करेगा आपका, क्योंकि 1000वां स्थान भी 2 है और 10वां स्थान भी 2 है, दोनों का सम क्या आ रहा है 4 आ रहा है। लेकिन इंग्लिश में लिखा हुआ है 100th प्लेस, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जी 100वां स्थान लेना था, तो 100वां स्थान कितना है 5 और 10वां स्थान कितना है 2, तो 7 आंसर आएगा इसका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे। किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो जल्दी से कमेंट करो, इसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसे 36, 48, 54, 60 और 90 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 10 शेष बचता है। बहुत आसान क्वेश्चन है। अब आप एलसीएम निकालने मत बैठ जाना। क्या लगा रखा है यहाँ, तू कहाँ से है मैं कहाँ से हूँ, लॉकडाउन है किसी से नहीं मिल के आ सकते। चलो इस क्वेश्चन का आंसर करो, मैं इतने पानी पी लेता हूँ भाई। लास्ट में नहीं समझ आया बच्चे, 2520 जो आया था वो संख्या थी जो सबसे डिवाइड होती है, ठीक है। 2 ऐड कर दिया तो वो संख्या आ गई जिसको सबसे डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर बचेगा। लेकिन क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि जी 100वें स्थान और 10वें स्थान पर, यानी दहाई के स्थान पर 2 था और 100वें स्थान पर, सैकड़े के स्थान पर क्या था 5 था, दोनों का सम बताना था, तो 5 और 2 7 हो जाएगा। संगीता थैंक यू भाई। चलो केएम थैंक यू भाई। चलो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, आपके पास ऑप्शन है 997930 है क्या सर? हाँ जी 30, 997240, 997240। थर्ड ऑप्शन है 997910, 999908। चलो कैसे उड़ाते हैं क्वेश्चन को अभी देखते हैं। यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि जी वो संख्या किससे भाग होनी चाहिए, वो संख्या भाग होनी चाहिए 90 से, ठीक है। इसका मतलब 9 से भी होनी चाहिए और 10 से भी होनी चाहिए, लेकिन होने कब चाहिए, इसने ये भी कहा है कि जी शेष जो है वो 10 बचेगा। क्या होगा, शेष 10 बचेगा। अब शेष अगर 10 बचेगा यानी ये जो जितने भी नंबर दिए हुए हैं ये 10 एक्स्ट्रा है ना, क्या है ये 10 एक्स्ट्रा दिए हुए हैं। अब आपको 10 एक्स्ट्रा दिए हुए हैं और 9 का क्या करना है, 9 का करना है आपको डिविजिबिलिटी रूल चेक, ठीक है। लास्ट में कमेंट के लिए 5 मिनट देंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लास्ट में कमेंट पढ़ेंगे भी, उनका आंसर भी देंगे। एक बार क्वेश्चन समझ लो बच्चे, ठीक है। बहुत प्यारे बच्चे हो, और मेरे प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, अगर 10 रिमाइंडर बच रहा है इसका मतलब एलसीएम निकाल करके उसमें 10 जोड़ा होगा ना। हर स्थिति में 10 रिमाइंडर बच रहा है तो 10 जोड़ा होगा, यानी ये जो सभी संख्याएं दी हुई हैं ये 10 जोड़ करके दी हुई हैं, तो इनमें से 10 घटा दो मेरे भाई, ठीक है। तो 10 घटाओगे तो क्या आएगा, यहां से 997920, 997230,
997900 और यहाँ से क्या आएगा 89 हो जाएगा ना यहाँ पर, ठीक है 899, ठीक है। ये संख्याएं आ गई। तो आपको ऑप्शन, अब ये जो ऑप्शन मिले हैं ना बच्चे, ये वो ऑप्शन है जो अब आपके संख्याओं से पूरा पूरा भाग होंगे। पूरा पूरा भाग होंगे इसका मतलब क्या है, किसी संख्या 10 से भाग होनी चाहिए, ये होती है ये होती है ये होती है, लेकिन ये तो 10 से भाग नहीं होती, ठीक है। संख्या 9 से भी भाग होनी चाहिए, तो 9 से कौन कौन सी भाग होती है चेक कर लेते हैं। ये 9 से भाग होती है, क्यों, क्योंकि 9 काट दो, ये भी काट दो, 7 और 2 9, डिजिटल सम 0 आ रहा है। यहाँ से डिजिटल सम 3 आ रहा है, तो ये संख्या तो नहीं होगी, ठीक है। यहाँ से डिजिटल सम कितना आ रहा है, तो 9 9 9 कटेगा 7 आ जाएगा, तो डिजिटल सम 7 आ रहा है, तो ये भी नहीं होगी। तो आंसर क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है 997930 आपका आंसर हो जाएगा। लिशु बहुत बढ़िया बच्चे, अनवी बहुत बढ़िया, मनीषा बहुत अच्छे। चलो भाई, पाकिस्तान से हो तो भी बहुत अच्छा है, यहाँ पर जुड़े हुए हो, पढ़ो। मनोज कुमार बहुत बढ़िया बच्चे, सुमन बहुत बेहतरीन, चीज़ों को समझ रहे हो। किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करना बच्चे, अगर प्रॉब्लम नहीं है तो एक बार ये बता दो कि क्लास कैसी लग रही है। नमन बहुत अच्छे, अंजू। अब और क्या कर सकते थे इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में और तरीका क्या अपना सकते थे कि हमें पेन भी ना उठाना पड़े, तो ये तरीका अपना सकते थे। इसको करते हैं साफ। और दूसरा तरीका क्या होता हमारा, दूसरा तरीका ये होता बच्चे कि हमें ये वाला नंबर माइनस करना है, यानी 997930 में से -10 करना है और डिवाइड करके देखना है किससे, 9 से, ठीक है। डिवाइड करके किससे देखना है, 9 से डिवाइड करके देखना है। 9 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, या फिर रिमाइंडर क्या बचेगा, ये तो डिजिटल सम बताता है ना। जितना डिजिटल सम होता है वही आपका होता है रिमाइंडर। ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं किसमें, रिमाइंडर थ्योरम में, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम में हम पढ़ चुके हैं। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ से डिजिटल सम पता चल गया, कितना पता चल गया, किसी यहाँ से डिजिटल सम आएगा 1, क्या आएगा, डिजिटल सम हमारा क्या आएगा, 1 आएगा। तो 1 आएगा, उसको माइनस करना है यहाँ से आने वाले डिजिटल सम में से, यानी 1 जो भी डिजिटल सम आपका इन सबसे आएगा उनमें से 1 माइनस करने पर अगर वो डिजिटल सम 9 या 0 बन रहा है तो आपका वही आंसर होगा। तो यहाँ से चेक करते हैं डिजिटल सम कितना बन रहा है, 9 9 9 कट जाएगा, 7 और 3 10, 10 का डिजिटल सम कितना होगा, 1 होगा, और 1 में से 1 माइनस करोगे डिजिटल सम बन गया 0। बाकी का और चेक कर लेते हैं, डिजिटल सम निकालना है, 9 9 7 और 2 9, 4 बन रहा है, 4 में से 1 माइनस करोगे डिजिटल सम हो जाएगा 3, तो ये डिवाइड नहीं होगा। 9 9 और 9, 7 और 1 8 बन रहा है डिजिटल सम, 1 माइनस करोगे डिजिटल सम होगा 7। यहां से वैसे निकाला था तब भी 7 ही आया था बच्चे, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। लेकिन ये क्या है, 9 9 9 और डिजिटल सम कितना आ रहा है, 8 8 आ रहा है ना, तो 8 में से 1 माइनस भी करना है, तो डिजिटल सम कितना हुआ जी 7, तो वो भी नहीं होगा। बिल्कुल सिंपल था, आसान था, कुछ नहीं करना था, टाइम वेस्ट नहीं करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कहता है देखो, क्वेश्चन नंबर 8। राज चौधरी, थैंक यू भाई। चलो भाई, किसी को दुख नहीं होना चाहिए इस क्लास में आने का कि हम इस क्लास में आए और हमारा टाइम खराब हुआ, ऐसा तो किसी को नहीं लग रहा ना। सुमित कुमार, हेलो भाई। हाँ जी, हम तो बहुत दिनों से पढ़ा रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपको आज ही क्लास मिली है बच्चे। हाँ जी, रीट लेवल को भी पढ़ाएंगे, सब चीजें पढ़ाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, ये क्लास आपकी पब्लिक अपलोड करवा देंगे, आप देख सकते हो उसको। क्वेश्चन करो भी, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है जिसमें यदि 119 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या 45
60, 75 और 120 से पूरी पूरी विभाजित हो, जिसमें क्या जोड़ दिया जाए, 119 जोड़ दिया जाए। वो किस किस से भाग होनी चाहिए, 45। हमें और से तो मतलब ही नहीं है, किससे भाग होनी चाहिए, 45 से। यानी वो संख्या 5 से भी भाग होनी चाहिए, वो संख्या 9 से भी भाग होनी चाहिए। तो क्या करना है मेरे भाई, करना ये है 10800, ऑप्शन दिया हुआ है 10681, 10321, 10941, ये ऑप्शन है। ये क्या है, ये जोड़ने के बाद है। क्या जोड़ने के बाद है, तो 100, यहां पर क्या करना है आपको, ये वो संख्याएं हैं जो ये बताती हैं कि जी इनमें 119 जोड़ा जाएगा तब ये क्या हो जाएंगे, इनसे पूरा भाग हो जाएंगे। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है जिसमें यदि 119 जोड़ा जाए, यानी इन संख्याओं में से किस में 119 जोड़ा जाए कि आपका जो संख्या आएगी वो पूरा पूरा भाग होती हो। क्या होती हो, पूरा पूरा भाग होती हो। चलो देखते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको चेक करना है कि जी 119 इसमें जोड़ना है तो यानी 119 जोड़ोगे। अब 119 क्यों जोड़े, हमें तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है। और अगर 9 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है तो आपको साफ पता है बच्चे कि यहां पर 9 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हैं डिजिटल सम से, और डिजिटल सम हम 119 का ही निकाल लेते हैं, तो डिजिटल सम ही जोड़ लेंगे। क्यों जोड़ना है 119, तो 9 तो कट ही जाएगा, 1 और 1 2, तो डिजिटल सम यहां से 2 आया। यानी डिजिटल सम 9 होने के लिए अब आपको क्या चाहिए, इन संख्याओं का डिजिटल सम कम से कम 7 होना चाहिए। ठीक है, डिजिटल सम टोटल 9 होने के लिए इन संख्याओं का डिजिटल सम क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। सी ऑप्शन आंसर कर रहे हैं बच्चे, देखते हैं बच्चे क्या आएगा। ठीक है, तो 7 होना चाहिए, तो इसका तो 9 हो रहा है, ये तो कट गया। इसका क्या है, इसका 7 हो रहा है ना, 8 और 1 9, तो 7 हो रहा है, 7 + 2 करोगे 9 हो जाएगा। इसका क्या हो रहा है, तो इसका भी क्या हो रहा है, 3 और 2 5 और 2 7, डिजिटल सम 7 हो रहा है, 2 करोगे 9 हो जाएगा। इसका क्या आ रहा है, अभी 9 कट जाएगा और टोटल 6 आ रहा है, तो ये भी ऑप्शन कट जाएगा। अब क्या है, अब आपके पास 2 ऑप्शन आ गए बच्चे, 2 ऑप्शन आ गए, तो हमें पता है इन दोनों में से एक आंसर होगा, तो उसको कैसे चेक करेंगे। तो अब हमें दिया हुआ है 75। 75 क्या होता है, 25 गुना में 3 होता है, तो यानी वो संख्या 25 से भी भाग होनी चाहिए। 119 जोड़ने के बाद, 119 जोड़ने के बाद में 25 से भाग होनी चाहिए। तो आपको पता है जी 119 यहाँ पर जोड़ना है, 119 यहाँ पर जोड़ना है, तो यहाँ तो लास्ट में क्या बनेगा 0 और 1 हासिल चढ़ेगी तो 4 आएगा, और यहाँ लास्ट में क्या बनेगा 0 हासिल चढ़ेगी 0 फिर हासिल चढ़ेगी तो 8 0 1, ये आएगा। अब अगर ये आ रहा है बच्चे, तो वो 25 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, लास्ट के अंतिम 2 अंक 25 से भाग होने चाहिए। लास्ट के अंतिम 2 अंक 25 से भाग होने चाहिए। क्या 40 25 से भाग होता है, नहीं होता, तो ये तो कैंसिल। लास्ट में 2 0 है, इसका मतलब ये क्या है, लास्ट में 100 बना है, और 100 तो 25 से भाग होता है। 25 से भाग होने के लिए या तो लास्ट में 25 हो, या लास्ट में 50 हो, या लास्ट में 75 हो, या लास्ट में 2 0 हो, तभी भाग होगा ना, क्योंकि 800 को भाग करोगे तो 800 तो पूरा 25 से भाग होता है। तो ये होगा आपका आंसर, कितना 10,681। समझ में आया कि नहीं आया भाई, बताओ कमेंट करके। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो लगाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहता है देखो। मान लीजिए x वह सबसे छोटी से छोटी संख्या जिसको 2000 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 12, 16, 18 और 21 से पूरी तरह विभाजित होगी। x आपको बताना, बिल्कुल सिंपल आसान क्वेश्चन है। क्या करना है, x की वैल्यू आपको बतानी है, किसी x के अंकों का योग क्या होगा, x के अंकों का योग करना है, तो वो संख्या निकालोगे, उसको जोड़ोगे। ऐसा करना ही क्यों है, जब इस क्लास में आए हो तो ऐसा नहीं करना।
बच्चे विधि, अब मैंने क्वेश्चन रब कर दिया है, आप रिपीट करके देख लेना एक बार जरूर। और अगर अभी आए हो तो फिर आपको पूरी क्लास देखनी पड़ेगी। क्लास आपको पब्लिक मिल जाएगी अपलोड हुई हुई, तो आप वहां पर देख लेना। भाई मुझे नहीं पता रीट में ये टॉपिक आता है कि नहीं आता। आपको क्या करना है, 2000 में x को ऐड करना है और वो संख्या क्या होनी चाहिए, वो संख्या भाग होनी चाहिए 12, 16, 18 और 21 से। तो उस x के अंकों का योग बताना है। चलो ठीक है, बता देंगे। ये संख्या किससे भाग होनी चाहिए, 18 से भाग होनी चाहिए। तो ये संख्या 9 से भी भाग होनी चाहिए और ये संख्या 2 से भी भाग होनी चाहिए। हमें क्या करना है, 9 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है। ऑप्शन हमारे पास क्या है, 5, 6, 7 और 8 है। ठीक है, तो हम डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे, डिजिटल सम करेंगे। तो यहां से तो डिजिटल सम क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। यानी डिजिटल सम हमें निकालना है कितना, 2 + x हो गया। या तो ये 0 हो जाना चाहिए या ये 9 हो जाना चाहिए। तो 0 तो हो नहीं सकता क्योंकि कम से कम 2 तो आया हुआ है ये साथ में। तो 9 होने के लिए ये जो संख्या होगी इसके अंकों का योग ही तो डिजिटल सम होता है मेरे भाई। तो इसके अंकों का योग डिजिटल सम होता है, तो इसका योग कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, वही आपको आंसर करना है। ठीक है, तो अब जल्दी से कमेंट करके ये बता देना क्लास आपको कैसी लगी, क्योंकि क्लास का टाइम हो गया है बच्चे। नेक्स्ट सेशन में 10वां क्वेश्चन लगा देते हैं। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, इसका आंसर जरूर करना। चलो, इस क्वेश्चन का आंसर जरूर करना बच्चे। क्या आएगा आपका आंसर, मैं कमेंट जरूर चेक करूंगा। किसी को भी प्रॉब्लम है तो वो कमेंट चेक कर सकता है। बाकी किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा। वहाँ पर एक ग्रुप अलग से है, वो आपको चैनल में मैं बता दूंगा। चैनल आपको सर्च करना है मैथ्स बाय प्रदीप साहू के नाम से, वहीं मिलेंगे। अब तक शायद 110-15 सब्सक्राइबर होंगे, तो आप चेक कर लेना। वहाँ पर फोटो लगी है, वो जरूर चेक कर लेना, क्योंकि उस नाम से बहुत से मिलेंगे आपको। चलो, जिसको भी अच्छी लगी है टेलीग्राम पर फिर से मिलेंगे इनकी पीडीएफ के साथ। सॉल्यूशन आपको धुरीना पर मिल जाएगा पीडीएफ, वहां पर आप चेक कर सकते हो। आज की क्लास में इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल की क्लास में फिर मिलेंगे अच्छे क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, जय भारत।